एमएलए साहिबान कहते हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। मैंने कल उस पर एक वीडियो में बनाया था, लेकिन बहुत से लोगों ने मैसेजेस और कॉल्स किए कि टीचर्स को अपने स्कूल पर भरोसा क्यों नहीं। इसकी असल वजह मैं बताता हूँ। देखिए, टीचर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे क्यों नहीं डालता है, या कोई भी जो बड़ा आदमी जिसे हम कहें, जिसको पैसा हो, एमएलए हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, वो अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं डालता है। सबसे बड़ी वजह है कि वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर स्कूल में प्रॉपर टीचर्स नहीं है। उर्दू वाला मैथ पढ़ाता है, मैथ वाला इंग्लिश पढ़ाता है, या एक ही टीचर जो है, जो मैथ वाला है, वो पूरे सब्जेक्ट्स को देखता है। जिस स्कूल में 10 टीचर्स होने चाहिए, वहां पर एक टीचर जो है वो मैनेज कर रहा है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिला डोरा के बहुत से ऐसे स्कूल्स मैंने आपको दिखाए जहां पर टीचर्स कोई बैठने के लिए जगह नहीं है, दरख्त के नीचे जो है वो बच्चे भरते हैं। इस वक्त जो मुदस्सिर बांडे है, कांग्रेस लीडर है, ये आप देखिएगा, ये एप्लीकेशन लेकर चल रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर डोडा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे स्कूल की हालत को बदले। ये स्कूल आप देखिएगा, ये स्कूल है, ये आप देखिएगा, ये जिसको हम कहेंगे लकड़ी के पिलर, जिसको हम कहेंगे नॉर्मली जंगल से कोई लकड़ी काटी और स्कूल में लगा दी ताकि टीम जो है वो टिका रहे। ये बच्चे आप देखिएगा, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। और ये आप देखिएगा, ये स्कूल की बिल्डिंग की हालत है, ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे से डीसी ऑफिस से बाहर निकलते हैं, मैंने पूछा आखिर वजह क्या है, नहीं ये बताया। मैंने सिर्फ मुझे बताएगा एमएलए साहिबान, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, सभी आवाज उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चाहिए। हालांकि ये राइट टू एजुकेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है, आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन आपकी क्या राय है? आप भी इस वक्त एप्लीकेशन लेकर जो है वो ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अगर हमने कौम को उठाना है, नस्लों को उठाना है, तो एजुकेशन के सिस्टम को सबसे पहले हमें ठीक करना होगा। हम चिल्लाते रहते हैं टीचर्स नहीं, हम चिल्लाते रहते हैं कि स्टाफ की कमी है, लेकिन ये नाकामी जो है गवर्नेंस की है। गवर्नेंस की नाकामी कैसे है? एक साइड से एमएलए साहिबान कहते हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स या गवर्नमेंट मुलाजिम जो है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ाइए, हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन घर से शुरुआत करिए। एमएलए साहिबान भी तनख्वाह जो है वो गवर्नमेंट से ही लेते हैं, हमारे टैक्स से ही लेते हैं, तो वो भी अपने बच्चों को जो है पढ़ाने का काम जो है वो अपने स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां से करे, शुरुआत वहां से करे, खुद से करे, तो सिस्टम ठीक हो सकता है। अगर मैं बताऊंगा दूसरे को कि आप सिस्टम ठीक करिए और खुद माना मानी तानाशाही करूंगा तो कैसे ठीक चलेगा? तो मेरे कहने का मकसद है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हमारे स्कूलों के हालात ऐसे, मैं आपको जो फाइल लेके चल रहा हूं, आप देखिए किचन शेड की हालात कैसी है। 2 कमरे का स्कूल है, एक कमरे में स्कूल ऑफिस का काम होता है और एक कमरे में 8 क्लासों को टीचिंग की जाती है। बैठने के लिए ग्राउंड जो है वो ग्राउंड की फोटो दिखाई मैंने आपको, ऐसे खेत है, ढलान है। तो ये सिस्टम है। हम चिल्ला रहे हैं, हम गुहार लगा रहे हैं, डीसी साहब के पास गए, इस सिस्टम को ठीक करिएगा। हम चाहते हैं धीरे धीरे, और ये एक स्कूल की हालत नहीं है, ये मैक्सिमम है। 90% स्कूल हमारे रूरल एरियाज के जो है उनकी कंडीशन ऐसी है। आप नालवा में जाइए, नालवा में ये बिल्कुल 5 किलोमीटर ऊपर वाली रोड के पास, जहाँ बरस रोड है, बरस रोड के नीचे एक स्कूल पड़ता है, जाइए उस बिल्डिंग का मायना कीजिए, एक कमरा है और कैसा है, वहां पर कैसे पढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले जो है ठीक करना होगा। फिर टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास वैकेंसीज इतनी है, एक एक स्कूल में 12-12 लेक्चरर एक एक हायर सेकेंडरी में है, लेकिन वहां पर 2-2 लेक्चरर हैं, वो भी इधर उधर से लाए गए हैं, वो बेचारे उन स्कूलों को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है गवर्नेंस को एक जो है स्टांस लेना पड़ेगा, और बड़ा, क्योंकि ये सबसे अहम इशू है। अगर इस कौम को गुर्बत से निकालना है, अगर आप चाहते हैं कि हम गुर्बत को दूर करें, तो आपको एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा। इसलिए मेरी दरखास्त रहेगी जो वक्त के हुक्मरान हैं कि आप सबसे पहले घर से शुरुआत करें, अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू करें, और ताकि उसके बाद जो है ऑफिसर भी सोचेगा कि जब गवर्नेंस से शुरू हुआ है तो हमें भी चारा नहीं है, लेकिन घर से लागू करिए। बिल्कुल, देखिए मेरा यही सवाल था कि ठीक है, मैं टीचर्स को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब टीचर्स के ऊपर अगर इतना बर्डन डाल रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि एक प्राइमरी स्कूल है जिस स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, एक टीचर सब कुछ मैनेज करता है। वो स्कूल का जो ऑफिस काम है वो भी मैनेज करता है, इनके दफ्तरों के काम भी मैनेज करता है, अकाउंट्स भी देखता है, और उसके बाद बच्चों को पढ़ाता भी है। एक टीचर जिसका सब्जेक्ट उर्दू, बेसिक उर्दू है या इंग्लिश है, साइंस है, जियोग्राफी है, या कोई भी सब्जेक्ट है, वो सभी सब्जेक्ट्स को मैनेज करता है, जबकि उसे दूसरे सब्जेक्ट का ज्यादा नॉलेज होता नहीं। तो आप मुझे बताइए कि
गवर्नमेंट स्कूल में रिजल्ट कैसा रहेगा। और यहाँ प्राइवेट स्कूल के एग्जांपल ले लीजिए, एक सब्जेक्ट के आपको 3-3 टीचर्स मिलेंगे, एक छुट्टी पे गया, बैकअप में एक और टीचर है। तो अगर शुरुआत आपने करनी है तो घर से कीजिए एमएलए साहिबान। मैं नहीं कहता हूँ कि आप ये देखिए राइट टू एजुकेशन के अगेंस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपने शुरुआत करनी है तो आप घर से शुरुआत कीजिए, ताकि हम इस सिस्टम को जो है वो बदल सके। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप ध्यान दीजिए। आप देखिए मुदस्सिर भाई ने जो है स्कूल बिल्डिंग, हालांकि मैंने इससे पहले कई ऐसी तस्वीरें दिखाई है, मेरे पास एग्जांपल है लाड़ी स्कूल की, मेरे पास एग्जांपल थी गवर्नमेंट स्कूल की, मेरे पास एग्जांपल है जो प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट, कितने स्कूल्स में गिरा हुआ आपको जिनका स्कूल ही मौजूद नहीं है, टीन ऊपर लगा है वो भी जबरदस्ती, जिस दिन हवा आती है वो स्कूल जो है उनकी छतें गायब हो जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और खास तौर पर जो वैकेंट पोस्ट है उन पर आप ध्यान दीजिए।